Hello everyone, welcome back to our channel Easiest Chemistry by सुनील सर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 सीबीएसई बोर्ड का एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स का लेक्चर लेकर आया हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी लेक्चर्स मैं डाउनलोड करूँ यूट्यूब पर तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स की डेफिनेशन के बारे में जानना है, ठीक है। तो जो एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स की डेफिनेशन है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एसिड्स की। एसिड्स की बात करते हैं। देखो, जब बहुत पहले की बात है, बहुत पहले जब एक सिद्धांत आया आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस का प्रिंसिपल जब तक नहीं आया था, उस आर्हेनियस के प्रिंसिपल से पहले एसिड्स के बारे में जो डिफिनेशन दी जाती थी छोटे क्लासेस में, ठीक है, जैसे 8th में 9th में, तो एसिड्स के बारे में जनरली यही कहा जाता था कि एसिड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एसिड्स टेस्ट में कैसे होते हैं, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, ठीक, यानी खट्टा होता है। दूसरा क्या कहा गया कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर आप एसिड का सॉल्यूशन ले लो, एसिड का सॉल्यूशन लेने पर एसिड सॉल्यूशन अगर आप ले लो और उसको आप ब्लू लिटमस पेपर पे डालो, ब्लू लिटमस पेपर पर डालोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको रेड लिटमस पेपर पर डालते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एसिड का सॉल्यूशन लेने पर और उसको ब्लू लिटमस पेपर पर जब डालते हैं, ठीक है, इसके सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस में। और अगर रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं तो ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये एक क्लासिकल डेफिनेशन है जो बहुत पहले तक चलती थी, क्लासिकल। ये एसिड्स की क्लासिकल डेफिनेशन है। तो एसिड्स के क्लासिकल डेफिनेशन में क्या कहा जाता था कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं। और एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स आती है मार्केट में, ब्लू लिटमस की भी आती है और रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स आती है, आपको बाजार में मिल जाएंगी, ठीक है। अब रेड और ब्लू क्यों होते हैं, क्योंकि उस पर इंडिकेटर मिलाए जाते हैं, इंडिकेटर मिला के उसको पेपर को बनाया जाता है, ठीक, जिससे हम एसिड्स बेसिस की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो ये बहुत पहले की डिफिनेशंस हैं, बहुत पहले ये माना जाता था कि जो एसिड्स होते हैं टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, एसिड का सॉल्यूशन ले रहे हैं वाटर में, तो अगर उसकी कुछ बूंदे ब्लू लिटमस पेपर पर कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो रेड लिटमस पेपर है उसके ऊपर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये भी जो बातें कही गई, ये सब बातें बहुत पहले कही जाती थी, बहुत पहले कही जाती थी। बाद में एसिड्स की मॉडर्न डेफिनेशन आई। ये एसिड की जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एसिड्स की जो डेफिनेशन है ये एसिड्स की क्लासिकल डेफिनेशन है। बहुत पहले इसको 7th 8th में पढ़ाया जाता था, 9th में पढ़ाया जाता था बच्चों को। लेकिन हाई स्कूल के बेस पर, हाई स्कूल बेसिस पर आप ये डेफिनेशन लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको इसकी मॉडर्न डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, एसिड्स की क्या लिखनी पड़ेगी, मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। एसिड्स की मॉडर्न डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। हाँ, ये बातें भी पता होनी चाहिए आपको, ये बात भी पता होनी चाहिए, और एसिड्स की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो भी पता होनी चाहिए। अगर आप केवल इतना ही लिख के चले आते हो कि एसिड्स जो होते हैं उनका टेस्ट सोर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, केवल इतना लिख के आ जाओगे तो ये क्लासिकल डेफिनेशन है, इस पे आपको नंबर हो सकता है ना मिले। आपको हाई स्कूल लेवल पर इसकी मॉडर्न डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी।
इसको लिख दो, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसकी मॉडर्न डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। अब मॉडर्न डेफिनेशन में क्या कहा जाता है? मॉडर्न डेफिनेशन में कहा जाता है कि दोज केमिकल substances which give those chemical substances which give hydrogen ion means H plus ion, इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटॉन। इन देयर aqueous solution are called एसिड्स। ठीक है, तो ये एसिड्स की जो है मॉडर्न डेफिनेशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? क्या कहा गया मॉडर्न डेफिनेशन में एसिड्स के लिए? कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, या हाइड्रोजन आयन को और किस नाम से जानते हैं? प्रोटॉन। इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, अपने एक्वस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन देते हैं या प्रोटॉन देते हैं, उन्हीं को हम लोग एसिड्स कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? अब कैसे देते हैं वो भी जगह लिखना। जब आप किसी एसिड को वाटर में घोलते हो, वाटर में घोलने पर एसिड्स के केस में क्या होगा? जो H प्लस होगा वो रिलीज हो जाएगा, H प्लस जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। अब जरा एक बात और ध्यान देना, H प्लस के साथ कोई ना कोई नेगेटिव आयन भी होगा। H प्लस देगा तो इसके साथ कोई नेगेटिव आयन भी तो निकलेगा। समझ में आ रही बात? अभी मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको एक रेफरेंस यही लेना है कि जब आप एसिड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो उसका H प्लस निकल जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, इसी को और दूसरे नाम से क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और इसके साथ साथ नेगेटिव आयन बनेगा। एक चीज और समझना कि जो H प्लस होता है बेटा, वो एक्वस सॉल्यूशन में फ्री नहीं रह सकता। जो ये H प्लस निकलता है एसिड से, ठीक है, जो ये H प्लस निकलेगा एसिड से, ये एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में फ्री नहीं रह पाता है। ये फ्री नहीं रह पाता। तो होता क्या है? ये फ्री नहीं रह पाता तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ, किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है। क्यों मिल जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से H प्लस जो है वो H2O के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है? H3O प्लस। क्या बनाता है? H3O प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अभी एग्जांपल लेके आपको बता दूंगा मैं। आपको घबराने की बात नहीं, जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि एसिड्स पानी में घोलेंगे, एसिड्स को पानी में घोलने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग नाम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। उस एक्वस सॉल्यूशन में आपको H प्लस मिलेगा, H प्लस रिलीज होगा, लेकिन ये ज्यादा समय तक सॉल्यूशन में नहीं रह पाएगा क्योंकि ये फ्री स्टेट में नहीं रुक सकता है। फ्री स्टेट इसकी स्टेबल स्टेट नहीं है। तो ये क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्यों कंबाइन होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसकी वजह से ये इसके साथ जाके अटैच हो जाता है और क्या बनाता है? H3O प्लस आयन बनाता है, और इसी को हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। तो कभी कभी आपको एक डिफिनीशन और मिल सकती है कि जो एसिड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये भी कह सकते हैं। एसिड्स की एक डिफिनीशन ये भी है कि एसिड्स को जब एक्वस सॉल्यूशन में लाते हैं तो एसिड्स क्या बना लेते हैं? हाइड्रोनियम आयन भी बना लेते हैं। इसी वजह से एसिड्स की डिफिनीशन में लिखा जाता है कि दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच गिव
हाइड्रोजन आयन H+ आयन और प्रोटॉन और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। इतनी बात समझ में? एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ, घबराने की बात नहीं, बिल्कुल बेहिचक होके आप पढ़ो, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं, टेंशन मेरे ऊपर छोड़ो। बहुत बड़े ट्यूटर नहीं है, लेकिन ये है कि मैं आपको उतना समझा सकता हूँ जितना आपको चाहिए, अच्छे से अच्छी नॉलेज जितनी चाहिए वो उतना मैं आपको बता सकता हूँ। बड़े बड़े दावे नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं आपको उतना बता सकता हूँ बेटा। चलो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लिया HCl, इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने वाटर में डिजॉल्व कर दिया, वाटर में H2O लिख देते हैं, वाटर में आप इसको क्या कर दोगे? डिजॉल्व। अब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो HCl का जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो पॉजिटिव आयन है, वो H आयन अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो ये प्रोटॉन अलग हो गया। अब ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, ये प्रोटॉन एक्वस सॉल्यूशन में फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर लिया है, इस वाटर के वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये क्या कर लेता है? ऐसे इसको दिखाओ कि ये क्या कर लेता है? H2O मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बना लेता है? H3O+, ठीक। इसको क्या नाम देते हैं? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं मॉडर्न डिफिनेशन में? एसिड्स के मॉडर्न डिफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं कि एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में घोलने पर वो H+ आयन रिलीज करते हैं या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। आसान डिफिनेशन पकड़ो। एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में घोलने पर, यानी जिनका एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एक्वस सॉल्यूशन में एसिड क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे हैं या हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो दोनों डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं या H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। बात समझ में? कुछ भी लिख सकते हो। तो अभी मैंने एसिड से रिलेटेड आपको उसकी क्लासिकल डिफिनेशन और उसकी मॉडर्न डिफिनेशन के बारे में बताया। आपको इतना याद रखना है, लिखना आपको बोर्ड में यही है। ये नहीं लिखना है कि एसिड सोर होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये सब चीजें आपको नहीं लिखनी है। आपको हाई स्कूल लेवल पर उसकी मॉडर्न डिफिनेशन लिखनी है ये, ठीक। यहाँ तक बोलो, समझ में आया कि नहीं? एसिड्स के और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, एसिड्स के और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एसिड्स के और बहुत सारे एग्जांपल हैं। HCl जैसे मैंने यहाँ आपको बता दिया, इसके अलावा H2SO4 है, ठीक है, HNO3 है, ठीक है, CH3 COOH है, तो ये सब है। समझ में आ रही बात? देखो इसको क्या नाम देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड, इसको ऑक्सैलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? सॉरी ऑक्सैलिक नहीं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड, इसको H2SO4। तो ये एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हैं एसिड्स के, वो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे एसिड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और किसी भी एक एसिड की अगर आपको मैकेनिज्म बतानी होगी तो आप इस तरह से एक एसिड की मैकेनिज्म बता सकते हो कि हमने HCl लिया, पानी में डिजोल्व किया, दोनों को मिला दिया, तो जो बना वो एक्वस सॉल्यूशन बना। अब उस एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? एसिड का H+ निकल जाएगा,
H प्लस निकल गया। और ये जो H प्लस होता है ये ज्यादा देर तक फ्री स्टेट में नहीं रह पाता, क्योंकि इसकी फ्री स्टेट स्टेबल स्टेट नहीं होती, जिसकी वजह से तुरंत जितने भी H प्लस निकलेंगे एसिड्स के वो सभी वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलते रहेंगे। मतलब एक H प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, तो ये एसिड्स की क्लासिकल और मॉडर्न डेफिनेशन हो गई बेटा।